नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में एसआईटी ने रांची में छापेमारी की है। राजधानी के कटरू इलाके में एक आरोपी रामलखन यादव के घर छापेमारी की गई है, जहां से 60 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। घोटाले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक लालच लकड़ा की गिरफ्तारी हुई थी। उनसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर रामलखन यादव के घर पर छापेमारी की गई। घोटाले में गिरफ्तार लोकेश्वर शाह के निशानदेही पर अलग अलग बैंक खातों को फ्रीज किया गया, जिनमें 76,38,000 रुपए की धनराशि है। इस मामले में बिहार के सिवान से श्रवण कुमार की भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके मोबाइल फोन के सिम की जांच की जा रही है। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अलग अलग खातों में जमा 47 करोड़ 96 लाख 38 हजार रुपए फ्रीज किए गए हैं। 1 करोड़ 83 लाख के गहने भी बरामद किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 109 करोड़ के घोटाले के मामले में एसआईटी ने जब छापेमारी की तो क्या कुछ उन्हें मिला है, इन तस्वीरों में आप देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड पर। तो कटरू इलाके में आरोपी रामलखन यादव के घर छापेमारी हुई है। 60 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें, नोटों की गिनती की जा रही है। 60 लाख रुपए करीब बरामद किए गए हैं यहाँ छापेमारी से। तो पहले गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके आधार पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में आज छापेमारी की गई तो 60 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अलग अलग खातों में जमा 47 करोड़ 96 लाख 38 हजार रुपए फ्रीज किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव जुड़ गए रांची से। कामरान, बताएं क्या जानकारी इस छापेमारी को लेकर। देखिए, पहले ही एक चीज़ को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि सरकारी विभाग के अलग अलग खातों से 109 करोड़ रुपए गायब हैं। मामले पर जब प्राथमिकी दर्ज कराई गई उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में कई लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और कई जो लाखों रुपए हैं वो सीज भी कर लिए गए हैं विभिन्न बैंक अकाउंट से। लेकिन अब एटीएस को और पुलिस को, सीआईडी को इस बात की जानकारी मिली थी कि अन्य लोग जो हैं उनकी भी इस मामले में संलिप्तता है। कल कटरू इलाके में छापेमारी हुई थी और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनके पास से 60 लाख रुपए बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। दरअसल ये मामला जो है वो 109 करोड़ के सरकारी विभाग के सरकारी खातों से गायब होने का है और उस मामले को लेकर पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। जांच को आगे बढ़ाते हुए जो सीआईडी की टीम है, एटीएस की टीम है, वो यहाँ तक पहुँची है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब जांच और आगे बढ़ेगी तो इसमें कई और गिरफ्तारियां हो सकती है। क्योंकि अगर 109 करोड़ रुपए सरकारी खाते से गायब हुए हैं, सरकारी विभाग के खाते से गायब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता बैंक की और विभाग के अधिकारियों की, विभाग के कर्मचारियों की होगी और इसी बिंदु पर जो है वो जाँच की जा रही है। फिलहाल कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन जिन 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जब उनसे पूछताछ होगी तो कई और खुलासे होने की भी गुंजाइश नजर आ रही है। जी अब बिल्कुल कामरान, 109 करोड़ की निकासी की बात सामने आ रही है जिसका ये घोटाला है पूरा। अब तक अगर बात करें तो लगभग 48 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं, जबकि 1 करोड़ 83 लाख के गहने बरामद हुए हैं। यानी कि अभी भी जो राशि है वो काफी बची हुई है बरामद करने को लेकर। तो कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ना है, ये लाजिम सी बात है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी रकम है कि किस तरीके से सरकारी विभाग के खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। मामले में जिनकी संलिप्तता है उन तक कानून का शिकंजा कस रहा है, लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी रकम जो है वो अभी भी हम कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों के दायरे से दूर है। लेकिन वो रकम किनके पास है, क्योंकि पहले ही कई पैसे जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं और खातों को सील किया गया है, गहने भी जब्त और सील किए गए हैं। लेकिन अब जो अन्य रकम है उन्हें लेकर छापेमारी लगातार चल रही है। लेकिन अब जिन 2 लोगों से पूछताछ हो रही है उस पूछताछ में कई और खुलासे होंगे और उस खुलासे के बाद जांच का दायरा बढ़ेगा और जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो कई और लोगों की भी गिरफ्तारी सामने हो सकती है। बिल्कुल कामरान, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो रकम बरामद हुई है और 109 करोड़ के घोटाले का दरअसल ये मामला है जिसको लेकर
पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली उसके आधार पर फिर छापेमारी कडरू में हुई और इसी दौरान यहां से भी रुपए बरामद हुए हैं। तो कडरू इलाके में एक आरोपी के घर छापेमारी हुई है, जहां से रुपए बरामद किए गए हैं। 109 करोड़ के घोटाले में एसआईटी का ये छापा पड़ा है, जिसको लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।